तक ये झंडा बुलंद है, इराकियों पर गलबा करना दुश्वार है। जैसे भी हो सके उनके परचम को नीचे गिरा दो। जी अमीर। ये लो। बहुत एहतियात करना ज़ायदा। अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने। तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबैरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफिया की आजिज़ाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आजादी की सिफारिशें कराते रहोगे? ये आखिरी बाजी है जायदा। अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी। सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा है। दुश्मनान अली ऐनुल वदा में तवाबीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा खत्म हो गया है। इसी यकीन पर रहें तो हम सबका फायदा है। तन्हा दोबारा मिलने की तमन्ना ही हमारे चाक दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसय्यब, बिनवाल और बिन साद मरे नहीं हैं। वो लोग सूरज की शक्ल में सुबह के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे। अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया। और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तवाबीन आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर ऊपर रखते हैं। हमें ऐनुल वर्दा और करबला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा। अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा आबियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना
दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुज़ैफा होगा। हमारी तमाम खबरें इन लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहां तक के फिर उठें। खुदा के हवाले मेरे भाई, खुदा की पनाह में मेरे भाई। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से एक खत लेकर आया हूं। मुख्तार? खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। अगर मुख्तार तव्वाबीन की मदद के लिए आया होता तो ऐनुल वर्दा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होता। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजाअतों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मदहोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रुफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफा है, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है। मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। ए आजमजादे, तो क्या तुम समझते हो कि तव्वाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐनुल वर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूं, ये कह सकता हूं कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी ऐनुल वर्दा की तरफ चला था। अगर जुबैरियों की गुल जंजीर का कैद ही ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबैरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इज़हार करके उसके पीठ पे छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबैरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब? क्या? बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फातेह बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत न बचे। सुभान अल्लाह। तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐनुल वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए। इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए।
अबू इसहाक से कहो कि तव्वाबीन तुम्हारे साथ हैं। क्या लिखा है उसमें? हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है। ये लो, तुम खुद पढ़ लो। क्या करें? समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो, यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी। मुझे लगता है कि तव्वाबीन की ऐनुल वर्दा में शिकस्त के बाद शियों के हाथ पांव कट गए होंगे और उनका सारा जोश खत्म हो गया होगा और ये मरवानियों के हरीफ नहीं हो सकते। लिहाजा वो मजबूर हैं कि हमसे इत्तेहाद कर ले। ये बताओ, खलीफा को क्या जवाब दोगे अगर हमने मुख्तार को आजाद कर दिया? खलीफा आखिर क्यों नाराज होंगे जबकि मुख्तार का आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि मुख्तार आजाद होकर आले जुबैर के खिलाफ साजिशें नहीं करेगा? अब तक तो नहीं की। मेरी मानो तो मुख्तार को मार डाले और इसके शर से निजात हासिल कर लें। लानत खुदावंद और शैतान रजीम पर। इस छत को आखिर कितना घूरोगे मुख्तार? तुम्हारी निगाहों की तेजी ने तो छत में सुराख कर दिया। अब तो तुम्हारे सब्र और हौसले ने तुम्हारी चाह पूरी कर दी है। आजाद हो गया? बज़ाहिर तुम्हारी पुश्त बहुत मजबूत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उमर के बेटे की मेहंदी आले जुबैर के यहां भी रंग ले आएगी। खलीफा ज़ादे के खत ने अपना काम कर दिखाया। यकीनन बिन यजीद ने उमर के बेटे की सिफारिश के बारे में इब्न जुबैर से बात नहीं की, वरना वो मेरी आजादी के हुक्म के साथ अपनी मौत का हुक्म सादिर न करता। वो लोग तुमसे वादा लेने आए हैं ताकि तुम बैत न तोड़ो और हंगामा आराई न करो। जैसा कि नजर आ रहा है कि तलातुल खैर का नवासा तुम्हारी आजादी के खिलाफ है, मगर बिन याजीद ने उसे चुप करा दिया है। तुम ध्यान रखना और उसको गुस्सा मत दिलाना। इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल ले, जल्दी करो। तुम्हारे कदम जिंदान के बाहर पहुंच जाए तो कोई तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं छू सकेगा। अपनी शाल और खबा पहनो और चलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आंखें अंधेरे में रहने से धुंधलेपन का शिकार हो गई हैं, वरना मैं अहले मार्फत के दीदार में सलाम करने में पहल करता था कि दुगना सवाब हासिल करूं। मुख्तार, जो शख्स अपनी कुर्सी और मनसब को दांव पर लगा रहा है ताकि तुम कैसे आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी की खुशियों तक पहुंच सको और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, मुझे मालूम है कि तुम्हें आजाद करना मेरे लिए तकलीफ दे होगा,
मगर क्या करूं? उसने मुझसे तुम्हारी आजादी की दरखास्त की, जो मेरे लिए निहायत मोहतरम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस नेकी का सिला यूं दोगे कि जब तक हम कूफा में हैं तुम आले जुबैर के खिलाफ कूफे में कोई कदम नहीं उठाओगे और हमारी बेइज्जती नहीं करवाओगे। मेरे अपने और मेरी जमीनें लावारिस पड़ी हुई हैं और मेरी खेती बाड़ी का काम भी तबाह हो गया है। मैं वादा करता हूं कि मेरी तलवार नियाम से बाहर ना आए, सिवाय किसी बेलचे के दस्ते को तराशने के लिए या दरख्त की कटाई के लिए। मैं चाहता हूं कि अपनी ज़ायशुदा जिंदगी को किसी हसीन दरख्त की परवरिश में या किसी पौधे के बढ़ने के मंजर को देखने से करता रहूं और अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दूं। जाओ मुख्तार, जाओ, तुम अब आजाद हो। अब बाकी जिंदगी का कुछ हिस्सा तवाबीन के यतीम बच्चों पर सर्फ करो। कीनातूजियों और दुश्मनियों का कोई समर नहीं है सिवाय कूफे के यतीमों में इजाफे के। आजादी मशरूत है मुख्तार। मशरूत किस बात पर? तुम्हें कलाम इलाही पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम बैत नहीं तोड़ोगे और आले जुबैर के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे। और अगर कसम तोड़ोगे तो तुम्हें मक्के में 1000 ऊँटों की कुर्बानी करनी होगी और अपनी तमाम तर मिल्कियत, चाहे औरत हो चाहे मर्द, सबको आजाद करना होगा। अमीर, क्या ये सच है कि आपने मुख्तार को आजाद कर दिया है? हाँ, मुख्तार आजाद हो गया है। क्यों? क्यों? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा पेशरे साद। तुम लोगों को रोजी रोशन मुसलमानों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाजत दी है। हाँ, क्या हमारे दरमियान तय नहीं पाया था कि तुम लोग अपने खाना खराब घरों में बैठे रहो और हमारी और अपनी हर तरह की राव रस्म का इनकार कर दो? हाँ अमीर, मुख्तार की आजादी का हुक्म यानी आपकी और हमारी मौत का हुक्म, यही थी वो सियासत जिस पे आपको इतना नाज था। हाँ, जानता हूँ मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था, मगर मुख्तार की आजादी उसने मुझसे मांगी जो हम सब के लिए अजीज और मोहतरम है और उसकी हुर्मत वाजिब है। आप पिसरे जुबैर के भेजे हुए हुक्मरान हैं या पिसरे उमर के भेजे हुए हुक्मरान हैं? मुख्तार की आजादी का मतलब फितना यानी अशुभ यानी जंग जंग जंग। आपने एक खलीफाजादे की दोस्ती का ख्याल क्यों रखा? क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे, एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसल्लत कर दिया। यह ठीक है कि खलीफाजादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद, जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्ला इब्न उमर के हुक्म को मानता था। अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बर्पा करना चाहता है। अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा। मुख्तार कल तक खतरे का बाइस था शिम्र, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ हमने कुरान को मुसालिहत का जरिया बनाया है, उसने मुखालफत ना करने की कसम खाई है। तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है। वो अपने ख्वाबों के ताजो तख्त को पाने के लिए कुरान तो क्या, साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा। अगर तवाबीन के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐनुल वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा सियासत और जंग है। मैं बारहा उसके आगे मगलूब हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा, उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते।
काफी है उमर साद। काफी है। जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे, उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि जो मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचाएं। तुम जाओ और उन हड्डियों से पनाह मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। अहले बैत रसूल का रहम व मुरव्वत बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और हाँ, हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकूं। बिन यजीद, हाय हाय, बहुत वलीद, हाय हाय, इतनी पीली है, हाय हाय, चकरा रहा है, हाय हाय, बिन यजीद, हाय हाय, बहुत वलीद, हाय हाय, इतनी पीली, हाय हाय, इतनी पीली, हाय हाय, बिन यजीद, हाय हाय, बहुत वलीद, हाय हाय, हाय हाय। बिन यजीद, हाय हाय, बहुत पलीद, हाय हाय, इतनी पीली है, हाय हाय, चकरा रहा है, हाय हाय, बिन यजीद, हाय हाय, बहुत पलीद, हाय हाय, इतनी पीली, हाय हाय, इतनी पीली, हाय हाय, बिन यजीद, हाय हाय, बहुत पलीद, हाय हाय, हाय बिन यजीद, हाय हाय, बहुत पलीद, हाय हाय, इतनी पीली है, हाय हाय, चकरा रहा है, हाय हाय, बिन यजीद, हाय हाय, बहुत पलीद, हाय हाय। भागो यहाँ से, बकवास बंद करो। तुम लोग भी वही हरकतें करोगे मलून कहीं के। ये सारी बकवासियात मिन माँ बाप के बच्चों के लिए है। सड़क छाप बदबख्त और बिगड़े हुए बच्चों को सेव देता है। तुम लोगों के लिए नहीं जो खुद बिगड़े हुए हो और दूसरों के लिए नारे लगाते हो। अम्मा जानिया, बाबा फिर जैनी मरीज बन गए। रोना मत मेरी जान, मत घबराओ मेरी बच्ची, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनकी दुम पे पांव रख दिया है। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दुम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है? ये जिन ज़्यादा हो गए हैं मेरी जान। तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। गली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हफ्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज। क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे। खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने। ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पाँव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवासियात सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का विर्द ज़बान है। शाबाश है मोहतरमा, क्या पुरअमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पुरअमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें। जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में दुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरीर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है, उनके पास कनीज़ें और नौकरानियां नहीं है ना। मैं सदके जाऊं बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भिखमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे। भूल गए? बस भी करो जारिया,
तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने, मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरा से हमारे घर को घेर लिया। उमर, कुफा अब रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते। तुम भूल गए कुफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और ख्वारी के साथ मस्जिद कुफा से बाहर निकाला, तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तोहफ और लानत की। हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत? मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शाम या हिजाज की तरफ चलते हैं, जब तक कुफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करे। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कुफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया? रे का मामला अलग था, और फिर मुझे कूफे से क्यों चले जाना चाहिए? कूफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? और कूफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाएं। मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है। क्या हुआ हाफिज? ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ? मेरे बच्चे। बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हाफिज इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, सरदार जंग करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा। अच्छा, इतने ढेरों ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोर चक्के तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो के बढ़ जाए और तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। सारा कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तौहीन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हामला औरतें जब उमर साद के बेटे को देखें तो अपना हमल गिरा दें। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? ओरियान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यहाँ हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। ओरियान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी बहस बढ़ गई। ओरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र साद का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया। एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा कि आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर ओरियान नहीं भागता तो उनका हशर नचर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग साथ थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहां भी जाओगे तलवार हमाइल करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी। क्या करना चाहते हो? मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ। तुम कब तक इस खतों की दावत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को गार में छुपा लिया है और अतराफ की खबर नहीं लेते। आज कुफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कुफा के मनफूर हो। कुफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मज़ाहिया अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबैरियों के नजदीक कोई कदर और मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर, यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम, हमारे पास कुफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है। जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो।